राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ लगातार 5 वर्षों तक यौन शोषण किया। पिता की प्रताड़ना से तंग आकर लड़की घर से भाग गई। बेटी के अचानक लापता होने पर पिता ने हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब तलाशी ली तो लड़की के चौंकाने वाले खुलासे किए। इस मामले में पुलिस ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक खेत में मजदूर है। वह काम की तलाश में नागपुर आया था। उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक किसान के यहाँ काम करना शुरू किया। आरोपी शराब का आदी था। वह मानसिक रूप से भी विक्षिप्त था। उसकी पत्नी उसके यौन शोषण से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी को पति के पास छोड़कर छोटी बेटी के साथ मायके चली गई। वहां दूसरे व्यक्ति से उसने शादी कर ली, जिसके बाद आरोपी ने 1 महीने के भीतर ही एक विधवा महिला से शादी कर ली। उसकी नजर अपनी ही बेटी पर पड़ी। जब वह 14 साल की थी तब उसके पिता ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। सौतेली मां होने के नाते उस बेटी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। ऐसे में लड़की पिछले 5 सालों से अपने पिता द्वारा यौन शोषण का शिकार हो रही थी। 1 साल पहले लड़की अपने पिता से गर्भवती हो गई। पिता ने तुरंत प्राइवेट दवा व गोलियां देकर उसका गर्भपात करा दिया। लड़की 20 दिन तक बीमार रही। जब आरोपी को लगा कि उसके पिता को प्रकृति पर दया आ जाएगी तो उसने दोबारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। लड़की ने 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था। उसने अपने पिता से नए कपड़े और किताब खरीदने के लिए कहा था। हालांकि आरोपी ने उसे किताब के लिए भुगतान नहीं किया। अपने पिता की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर लड़की घर से भाग गई। वह सीधे अपने मौसी के पास गई। उसने अपनी मौसी को बताया। लड़की की गुमशुदगी की सूचना के बाद थानेदार ज्ञानेश्वर भेदोकार ने लड़की से संपर्क किया। अगले दिन लड़की थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को अपने पिता के यौन शोषण की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। चीन के संघाई में चल रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अमरावती की मधुरा धामनगांवकर ने व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। शंघाई में चल रही विश्व कप स्टेज सेकेंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में मधुरा ने कंपाउंड इवेंट में यूएसए के कार्सन क्राह को 129-138 से हराकर व्यक्तिगत स्वर्ण जीता है और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण के साथ विश्व चैंपियन बन। इससे महाराष्ट्र के सम्मान में एक नया अध्याय जुड़ गया। शनिवार सुबह मधुरा ने संघाई प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा में रजत और मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ी। राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे, सचिव प्रमोद चांदुरकर और मधुरा के कोच प्रवीण सावंत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मधुरा के इस सराहनीय प्रदर्शन से पूरे महाराष्ट्र में खुशी व्यक्त की जा रही है और आगामी ओलंपिक में भारत के पदक जीतने की उम्मीद को बल मिला है। बैंक द्वारा किसान का स्वीकृत ऋण अचानक रद्द होने से उपभोक्ता आयोग के फैसले से परेशान किसान को राहत मिली है। उपभोक्ता आयोग ने बैंक को इस किसान को स्वीकृत ऋण तुरंत देने का आदेश दिया है। यवतमाल के किसान अशोक गुलाबचंद भूतड़ा ने अपने खेत में कुएं के पुनर्निर्माण, खेत को समतल करने, सागौन और नीलगिरी आदि लगाने के लिए यवतमाल बैंक ऑफ इंडिया की दत्त चौक शाखा से ऋण का अनुरोध किया था। आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बाद उन्हें रुपए का ऋण दिया गया। 8,50,000 ऋण स्वीकृत होने के बाद वे तालाब की मिट्टी खेत में ले आए और जेसीबी से उसे खेत में फैलाकर खेत को समतल कर दिया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर 3,65,000 रुपए खर्च किए। उसके बाद जब वह स्वीकृत ऋण लेने के लिए बैंक गए तो बैंक ने अचानक उनका दिया गया लोन रद्द कर दिया। इससे हैरान अशोक भूतड़ा ने यवतमाल जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मराठे, सदस्य अमृता वैद्य की मौजूदगी में सुनवाई हुई। इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है तो अमरावती के एक दुल्हन ने हाथ में तिरंगा लेकर घोड़े पर सवार होना चर्चा का विषय बना हुआ है। देशभक्ति पूर्व जागरण के दौरान लड़का लड़की एक समान न सिर्फ बोला गया बल्कि उसे अमल में भी लाया गया। यशोदा नगर अमरावती के भास्कर राव सोनवने परिवार की दुल्हन को घोड़े पर बिठाकर हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर तेज आवाज में संगीत बजाते हुए बारात निकाली गई। सोनवने परिवार ने इस माध्यम से स्त्री पुरुष समानता का संदेश दिया। सिद्धार्थ सोनवने का परिवार यशोदा नगर में रहता है। उनके पिता भास्कर राव सोनवने एक शिक्षक थे। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी पोती और सेवानिवृत्त कोर्ट क्लर्क सिद्धार्थ सोनवने की छोटी बेटी कोमल की शादी शनिवार 10 तारीख शाम को क्रांति मनोहर से हुई। मराठी भाषा विश्वविद्यालय का कई वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ। यह विश्वविद्यालय श्री क्षेत्र रिद्धपुर के
थीम पार्क में शुरू हो गया है, जो 13वीं शताब्दी में मराठी के अग्रणी संत और महानुभाव पंथ के संस्थापक गोविंद प्रभु और महानुभाव संघ के संस्थापक श्री चक्रधर स्वामी की पावन भूमि है। आने वाले शैक्षणिक सत्र से विद्यापीठ के अभ्यासक्रम में प्रवेश दिए जाने की जानकारी प्रथम कुलपति डॉक्टर अविनाश अवलगावकर ने दी। मराठी भाषा विश्वविद्यालय में देश विदेश के साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद कर गुणवत्तापूर्ण साहित्य का अनुभव किया जा सकता है। इसका उपयोग लोक कला, लोक साहित्य, बोलियों के अध्ययन, प्राचीन ज्ञान के अनुसंधान और मराठी भाषा को समृद्ध करने जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाएगा। डॉक्टर अवलगावकर ने कहा है कि जिन मराठी युवाओं को वित्तीय या अन्य कठिनाइयों के कारण अंग्रेजी के अध्ययन करने का अवसर नहीं मिल सका, वे मराठी में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर रजिस्ट्रार केशव तुपे, प्रशासनिक अधिकारी राम राठौड़ उपस्थित थे। कैट व्यापारियों का संगठन है। भारत का व्यापारी देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों और 10 मिनट डिलीवरी पोर्टल से लड़ने की हमने ठान ली है। अदालतों में एक के बाद एक केसेस में हम विजयी होते जा रहे हैं। संसद में भी कानून बनाकर इन कंपनियों पर अंकुश लगाएंगे। देश के छोटे व्यापारी और व्यापार को बचाने के लिए हर मोर्चे पर मरते दम तक संघर्ष करने का ऐलान सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया है। वे आज दोपहर कैट द्वारा MIDC स्थित होटल प्राइम पार्क में आयोजित विदर्भ स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित होने के बाद स्थानीय मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस समय खंडेलवाल के साथ कैट के सर्वे सर्वा CA BC भारतीय, अमरावती प्रमुख श्याम शर्मा, विनोद कलंत्री और अन्य पदाधिकारी व व्यापारी उपस्थित थे। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत तलेगांव मोहना में रहने वाले अब्दुल रफीक अब्दुल रशीद के घर पर छापा मारा और 36,680 रुपये मूल्य का 1.834 किलो गांजे की खेप को बरामद किया, जिसके बाद गांजे की खेप सहित आरोपी अब्दुल रफीक को अपने कब्जे में लेकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए सरमसपुरा पुलिस के हवाले किया गया। अमरावती तथा वर्धा शाखा में घोटालों के बाद घोटाले चले गए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया था। नरेश चंद्र पाटिल, जिन्होंने 2 वर्ष पहले एकल सत्ता संभाली थी, उनके नेतृत्व में निदेशक मंडल ने अच्छा प्रदर्शन किया है तथा 8 वर्षों के बाद बैंक को लाभप्रद बना दिया है। इसके साथ ही निदेशक मंडल ने रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी ढील दिलाने में सफलता हासिल कर ली है। मार्च 2025 में बैंक का शुद्ध NPA भी 0 हो गया है और बैंक को पिछले वित्त वर्ष में 6.39 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।